दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 12 जनवरी सन 2025 है। दोस्तों आज का एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उन व्यापारियों का, किसानों का जो कि नाफेड से की नीलामी दालों की नीलामी में भाग लेते हैं, क्योंकि नाफेड netflix.in की लॉन्चिंग कर रहा है और लेटेस्ट अपडेट और कहाँ कौन सी तारीख को दालों की नीलामी और क्या होगा, इसकी पूरी जानकारी हम आप तक प्रस्तुत कर रहे हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों यदि आप दालों के व्यापारी हैं, मिलर्स हैं, फार्मर्स हैं, तो नाफेड की इन नीलामी पे नज़र रखनी उचित रहेगी। तो आज का ये शो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। नाफेड अपनी दालों की बिक्री के तरीके में एक नया बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। नाफेड देश में कृषि प्रोडक्ट की खरीद और बिक्री में अहम भूमिका निभाता है। खासकर दालों में अब इनकी ई नीलामी प्रक्रिया में कुछ नए अपडेट्स हैं जिसके लिए आपको जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों कि नाफेड 19 जनवरी सन 2026 को अपना खुद का नया ई नीलामी पोर्टल netflix.in लॉन्च करने जा रहा है। ये एक अहम कदम माना जा रहा है। अब तक नाफेड अपनी नीलामी के लिए NIML, एम जंक्शन और ई-टेक जैसे प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब नाफेड अपनी सभी ई नीलामी यानी ई ऑक्शन पर इसी पोर्टल पर शिफ्ट कर रहा है। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और प्रक्रिया और भी सुलभ हो सकेगी। तो दोस्तों अब आपको तैयार होना है ई ऑक्शन टाइमिंग और प्राइस डिस्कवरी और H1 बिड मैचिंग। अब बात करते हैं दोस्तों कि नीलामी का समय और इसका प्रोसेस में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए जानना जरूरी है। पहला चरण जो है सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक होता है, जिसे प्राइस डिस्कवरी सेशन कहते हैं। दूसरा चरण 3 बजे से 3:30 बजे तक होता है दोपहर में, जिसे H1 बिड मैचिंग सेशन कहते हैं। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात यह है, अगर नीलामी के आखिरी 3 मिनटों में कोई नई बोली आती है तो उस सत्र को 5-5 मिनट के लिए 3 बार बढ़ाया जा सकता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ताकि सभी को मौका मिल पाए। चलिए अब जानते हैं कि जनवरी 2026 में कौन सी दालें कृषि प्रोडक्ट नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे। चने की बात करें तो चना 2022, 2023 और 2024 के स्टॉक की नीलामी भोपाल और हैदराबाद जैसे बड़े केंद्रों में 23 से 24 जनवरी सन 2026 तक निर्धारित की है। जो लोग चना खरीदना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। मसूर की बात करें तो रबी सीजन 2023 और 2024 के स्टॉक की नीलामी भी लगातार चल रही है। मूंग समर 2023, 2024 और 2025 के स्टॉक की नीलामी भोपाल केंद्र से जारी है। सोयाबीन और उड़द के लिए जनवरी के तीसरे सप्ताह में नीलामी सत्र आयोजित किए जाएंगे। दोस्तों अब कुछ ज़रूरी शर्तों के बारे में भी आपको अपडेट कर देते हैं, ताकि यदि आप नीलामी में भाग लें तो आपको ये इम्पॉर्टेंट शर्तें पता होना चाहिए। ट्रेडिंग यूनिट न्यूनतम 100 मीट्रिक टन या गोदाम में जितनी मात्रा उपलब्ध है दोनों में से जो भी कम हो। बोली यानी टिकट साइज जो है वो ₹1 प्रति क्विंटल और मात्रा के लिए 10 मीट्रिक टन होगा। भुगतान अगर आपकी बोली यानी ऑक्शन सफल होती है तो आपको कंफर्मेशन से 5 से 7 वर्किंग डेज के दौरान 95% पेमेंट जमा करना होगा और ये सीमा बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों सबसे ताज़ा और सटीक जानकारी के लिए मैं आपको अपडेट करता हूं कि आप नाफेड की ऑफिशियल वेबसाइट www.nafed-india.com पर जाएं। वहां आपको ट्रेडर्स सेक्शन मिलेगा, जहां से आप हर शहर और दाल की किस्म के अनुसार विस्तृत PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे कॉन्ट्रैक्ट नॉट फॉर सेल कहा जाता है। इस नए पोर्टल और अपडेट शेड्यूल के साथ नाफेड कृषि क्षेत्र में डिजिटल लेन देन को और मजबूत कर रहा है। दोस्तों ये था नाफेड की ई नीलामी में आने वाले बड़े चेंजेज और लेटेस्ट अपडेट का पूरा लेखा-जोखा एक शो में। दोस्तों आपको हमारा ये अपडेट कैसा लगा? अपनी जानकारी के लिए हमारी जानकारी के लिए अवश्य आप कमेंट बॉक्स में राय दें और कोई भी अधिक जानकारी दालों के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ हमारा फिजिकल मार्केट में दलहन तिलहन मसाला अनाज कपास पे अग्रिम विशेष रिसर्च रिपोर्ट जो कि सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध होगी, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।
मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।